बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहत का दास हकीम मुजम्मिल रफ़ीकी आपसे मुखातिब हूँ। नब्ज़ शनासी आसानो सादा अंदाज में इस सिलसिला का आखिरी और छठा हिस्सा तर गर्म या आसाबी गुद्दी नब्ज़ के बारे में है। आसाबी गुद्दी या तर गर्म नब्ज़ जो है ये आसाब की या जिसे कह लीजिए कि दिमाग की तहरीक की नब्ज़ है और ये कीमियावी तहरीक है आसाब की। यानी ये जो नब्ज़ है आसाबी गुद्दी, इसमें जो आसाब हैं ये बलगम जो खिलत बलगम है उसको तैयार करते हैं और जिस्म में खून में स्टोर करते हैं। जिस्म और खून से इसका इखराज नहीं होता। तो ये आसाब की कीमियावी तहरीक है या कीमियावी नब्ज़ है आसाबी गुद्दी या तर गर्म। इसका ताल्लुक दिमाग के साथ, आसाब के साथ, नर्वस सिस्टम के साथ होता है। तो तिब्बे यूनानी या तिब्बे कदीम के लिहाज से इसको हम पहले बयान करते हैं। तिब्बे यूनानी की अजनास नब्ज़ में से मकाम के लिहाज से आसाबी गुद्दी नब्ज़ तर गर्म नब्ज़ होती है ये मुनखफ़िज़ होती है। यानी ये बिल्कुल नीचे हड्डी के पास महसूस होती है। जब भी कलाई पर हाथ रखा जाए नब्ज़ देखने के लिए तो ये ना ऊपर ना दरमियान बल्कि बिल्कुल गहराई में हड्डी के पास ये महसूस होती है। आसाबी नब्ज़ की यही पहचान है, चाहे वो आसाबी गुद्दी हो या आसाबी उज़लाती ये मुनखफ़िज़ हुआ करती हैं। मिक़दार के लिहाज से देखा जाए तो ये जो है ये अरीज़ होती है क्योंकि रतूबात की इसमें ज़्यादती होती है। ये रतूबत वाली नब्ज़ है तो लिहाजा ये अरीज़ होती है, चौड़ी होती है नब्ज़ जो आसाबी होती है। इसी तरह से कुरा के लिहाज से यानी नब्ज़ की जो ठोकर होती है, जब नब्ज़ के ऊपर उंगली के पोर रखे जाएं नब्ज़ देखने के लिए तो जो नब्ज़ पोरों के ऊपर अपनी ठोकर लगाती है इसको कुरा कहा जाता है, कुरा नब्ज़। तो कुरा के लिहाज से भी ये ज़ईफ़ होती है। ये इसकी जो ठोकर होती है आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की ठोकर लगाती है, ज़ईफ़ होती है। हरकत भी इसकी बती होती है, यानी बहुत सुस्त चल रही होती है। इसकी जो चलने का अंदाज़ है ये सुस्त होता है, जिसको तिब्बी यूनानी में बती कहा जाता है। हरकत के लिहाज से ये बती होती है। सुकून के लिहाज से ये मुतफावित होती है। दो ठोकरों के दरमियान जो है ये जो सुकून होता है उसमें ये मुतफावित होती है। एक जैसी जो है ये सुकून दो ठोकरों के दरमियान नहीं होता। कवाम के लिहाज से ये लीन होती है, नरम होती है। कवाम के लिहाज से इसके अंदर सख्ती नहीं होती बल्कि ये लय्यन या लीन होती है, बहुत ही नरम होती है। तो और इसके बाद रतूबत के लिहाज से क्योंकि ये रतूबत ही की नब्ज़ है, इसमें रतूबात ही की ज़्यादती होती है, बलगम की खिलत बलगम की ज़्यादती होती है। तो ये रतूबत के लिहाज से मुमतली होती है, भरी हुई होती है। ये फूली हुई भरी हुई मोटी होती है। ये इसलिए मिक़दार में कहा गया कि ये अरीज़ होती है, चौड़ी होती है। तो रतूबत के लिहाज से भी ये मुमतली होती है, भरी हुई होती है। और क्योंकि ये आसाबी है जो है ये रतूबात वाली नब्ज़ होती है तो कैफियत के लिहाज से ये बारिद होती है, यानी ये सर्दी का एहसास देती है। तो ये था तिब्बे यूनानी के लिहाज से। अभी कानून मुफरद आज़ा या तिब्बे साबिर के लिहाज से कलाई पर उंगलियां रखकर जैसे ही दबाएंगे तो ये नब्ज़ जो आसाबी गुद्दी है तर गर्म है, ये ऊपर महसूस नहीं होगी, दरमियान में महसूस नहीं होगी बल्कि बिल्कुल नीचे हड्डी के पास तय में महसूस होगी। पहली बात यह कि ये बिल्कुल जब हाथ रखेंगे नब्ज़ के ऊपर बिल्कुल नीचे हड्डी के साथ जाके तह में महसूस होगी। और दूसरा क्या है कि ये छोटी होगी, बिल्कुल छोटी, यानी ये कसीर होती है नब्ज़, ये छोटी होगी, एक उंगली तक या 1.5 उंगली तक ये आएगी। इसी तरह से रतूबत में क्योंकि ये रतूबत से पुर होती है तो लिहाजा ये चौड़ाई में होगी, चौड़ी होगी ये, ठीक हो गया। यानी ये अर्ज़ में होगी, अरीज़ होगी। और इसकी जो ठोकर है ये इंतहाई ज़ईफ़ होगी, सुस्त रवि से चलेगी, हरकत इसकी बहुत सुस्त होगी। और ज़माना सुकून यानी जो दो ठोकरों के दरमियान जो वक्फ़ा है नब्ज़ की दो ठोकरों के दरमियान वो एक जैसा नहीं होगा।
اسی طرح اس کا جو قوام ہے وہ بھی بہت نرم ہوگا اور بھری ہوئی محسوس ہوگی، اور اس کی کیفیت جو ہے یہ ٹھنڈی ہوگی۔ تو اگر یہ جو بتائی گئی ہیں صفات، اگر آپ نبض دیکھو یہ صفات پائی جائیں تو یہ حتماً اعصابی غدی یا تر گرم نبض ہے۔ صحت قدح کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید معلومات اور طبی مشورہ کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔